हाय। अच्छा, तो हम पढ़ रहे हैं सी शार्प के ऑपरेटर्स। तो हमने 3 ऑपरेटर्स देख लिए, अरिथमेटिक, असाइनमेंट एंड कंपैरिजन। तो आज हम जो ऑपरेटर देखने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर इसके नाम से ज़ाहिर हो जाए कि लॉजिक मतलब देता है, ठीक है। अच्छा, ये भी इसी तरह है जिस तरह हमने अपने लास्ट ऑपरेटर यानी कि कंपैरिजन में देखा कि वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, इसी तरह ये भी आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल समझाने से पहले इसकी पिक्टोरियल डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, हमारे पास कौन कौन से 2 ऑपरेटर्स हैं, और एंड, ठीक है। अब होता क्या है देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंड की। एंड हमें बूलियन वैल्यू ट्रू तब रिटर्न करेगा जब ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 ये दोनों ट्रू होंगे। और अच्छा, ऑपरेंड यहाँ पे क्या है देखें, हमने जिस तरह रिलेशनल ऑपरेटर यानी कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कंडीशंस लगाई थी, यानी कि ए ग्रेटर देन है बी से या नहीं है, ए बराबर है बी के या नहीं है, वो बेसिकली क्या थी, कंडीशंस थी, ठीक है। तो उन कंडीशंस को हम यहाँ ऑपरेंड कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट सिंपली लफ्ज़ों में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब दोनों कंडीशंस, ठीक है, यहाँ में वहाँ क्या था कि हमें सिर्फ एक कंडीशन की ज़रूरत पड़ रही थी, यहाँ में 2 कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि एंड है ना, यानी दो दो वेरिएबल्स के दरमियान वो कोई ना कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। जब ए बराबर है बी के, और साथ एक और कंडीशन है कि एक बड़ा भी है बी से, यानी कि 2 ऑपरेंड्स, 2 कंडीशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो तब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंड और आर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखें एंड है, सबसे पहले इसकी वैल्यू है ट्रू। मैं आपको यहाँ पे वीडियो स्टूडियो की तरफ हम मूव करते हैं, देखें यहाँ हमने इसको रिमूव करते हैं जो हमने रिलेशन ऑपरेटर्स में पढ़ा। अब देखें मैं यहाँ पे कहता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, और इसी तरह इंट बी इज इक्वल टू 20। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, ये मैं आपको बताया, ये भी बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अब मैं एक इसी डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ सी, और मैं यहाँ पे कहता हूँ, देखिए मैंने आपको बोला इसमें यहाँ 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड के मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि चेक करो बिलफर्ज ए बराबर है बी के, ठीक है। और जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ये वाला था, एंड का सिंबल 2 टाइम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ एंड, और दूसरी कंडीशन क्या चेक करो, मैं आपको बताया कि यहाँ 2 कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है कि ए लेस देन बी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताना कि ये तब ट्रू वैल्यू आपको रिटर्न करेगा जब आपके पास दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हों, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ इस नॉट इक्वल, ताकि हमारी दोनों वैल्यूज वो ट्रू हो जाएं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सी को क्या करता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, सॉरी, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, रन करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें ट्रू आ गई इसकी वैल्यू। क्यों इसकी वैल्यू ट्रू आ गई, बिकॉज इसकी दोनों कंडीशंस ट्रू थी, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बिल्कुल सही है, ए बराबर नहीं है बी के, और ए छोटा है बी से, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसकी वैल्यू हमें ट्रू आउटपुट इसका हमें हासिल होगा, ठीक है। अब देखें दूसरी क्या है कि फॉल्स कब होगी, जब एक भी अगर ट्रू हुई और एक भी फॉल्स हुई, यानी कि दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी, ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ए, पहली वाली को मैं कर देता हूँ फॉल्स कर देता हूँ, और दूसरी वाली को मैं ट्रू रखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें मैं यहाँ कह रहा हूँ ए बराबर है बी के, लेकिन बराबर नहीं है, ये मैंने फॉल्स कर दिया। अब दूसरी कंडीशन बिल्कुल ठीक है कि ए छोटा है बी से, लेकिन ये फिर भी एक वैल्यू भी अगर गलत होगी ये इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। यानी कि इसके लिए शर्त है कि आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, लेकिन अब देखें यहाँ पे तीसरी क्या है कि आपकी अगर दूसरी वैल्यू ट्रू, यानी कि इसका मतलब कि यहाँ पे मैं कह लेता हूँ ए नॉट इक्वल टू बी, ये तो ठीक है ये कंडीशन, लेकिन यहाँ मैं कह लेता हूँ ए ग्रेटर देन बी। अब आपको देखिए इसको फिर हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स, ठीक है। इसी वजह से कि बिकॉज हमारी दोनों एक कंडीशन भी फॉल्स है, लेकिन अब वो जब दोनों फॉल्स होगी फिर तो ऑफकोर्स हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न मिलेगी, यानी कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ ए बराबर है बी के, और यहाँ मैं कह देता हूँ ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, और ये देखिए ये तो हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी, ये तो दोनों फॉल्स हैं, ऑफकोर्स हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये तो था एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ और ऑपरेटर। अच्छा, और ऑपरेटर यानी कि आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, फिर तो ये आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। देखें मैं यहाँ पे कहता हूँ
सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं और का साइन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और का साइन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको एंड को यूज़ करने के लिए और को यूज़ करने के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो और क्या करेगा, आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देखिए मैं कहता हूँ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, जो कि है बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे मैं कहता हूँ और या ए, तो क्या है कि ए छोटा है बी से, दोनों वैल्यूज ट्रू हैं। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ, ये देखें इसकी आउटपुट हमें मिलकर ट्रू, यानी कि आपने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी। अब देखें, अब दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर एक पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो भी आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी कि देखें मैं यहाँ पहली को फॉल्स कर लेता हूँ, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, तो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ ए इज़ इक्वल टू बी है। लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है। अब ये देखना, अब मैं ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, क्यों, सॉरी मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी और ए, अच्छा तो यहाँ तो ये थी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अब यानी कि पहली कंडीशन तो मैंने गलत दे दी, ठीक है, कि ए बराबर है बी के, लेकिन दूसरी कंडीशन मैं कह रहा हूँ कि ए लेस देन बी है, ट्रू है, ठीक है। अब मैं देखिएगा इसका आउटपुट हमें क्या मिली, ट्रू। मैंने आपको बताया कि एक भी ट्रू हुई ये आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करके, आप इसी तरह हम क्या करते हैं, पहली को फॉल्स ट्रू कर देते हैं इज नॉट ट्रू, लेकिन दूसरी को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अब देखें इसका भी आउटपुट हमें क्या हासिल होगा, ट्रू, बिकॉज एक वैल्यू भी इसमें ट्रू है। अच्छा, लेकिन आखिरी वाली बात कि ये फॉल्स वैल्यू तब रिटर्न करेगा जब आपकी दोनों वैल्यूज फॉल्स हो, दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ कहता हूँ ए बराबर है बी के, ठीक है, फॉल्स हो गई। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, दोनों वैल्यूज फॉल्स होगी। अब देखना इसका आउटपुट हमें क्या हासिल होगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स हमें हासिल हुआ है, बिकॉज अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस गलत हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर आप कह सकते हैं, या आप उसको कंडीशन ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप कुछ इसके मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन भी, कि लॉजिकल एंड क्या होता है कि आपको रिटर्न करता है जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, ठीक है। ये एग्जांपल भी आप लिखी हुई है कि x ग्रेटर देन लेस देन 5 एंड x लेस देन 10, ठीक है, एक्स की वो वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह और ऑपरेटर, अच्छा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यानी कि वो नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और फिर लॉजिकल जॉर ऑपरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, जॉर ऑपरेटर क्या करता है, ये आपको तब कोई वैल्यू या ये आप कह सकते हैं कि ट्रू करता है जब किसी भी एक मतलब वेरिएबल के ऑपरेंड्स आपस में अनइक्वल हो, ठीक है, बराबर ना हो। तो लेकिन इसका हम मोस्टली कम ही यूज़ करते हैं, यहाँ ज़्यादातर जो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर जो यूज़ होते हैं वो ये तीन होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। तो होप सो आपको ये लेक्चर सही से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स को, ठीक है।